आज हम पढ़ाएंगे आपको त्रिकोणमिति। ठीक है, तो त्रिकोणमिति से संबंधित जितने भी फार्मूले हैं आपको हम सिर्फ और सिर्फ आज के वीडियो में आपको फार्मूले बता देते हैं। आप फार्मूले इसमें याद करना तो बहुत कठिन होता है, लेकिन हम ऐसी ट्रिक आपको बताएंगे जो आप जो है फार्मूले कभी नहीं भूलने वाले हैं। जीवन भर कभी आप जो है फार्मूले नहीं भूलने वाले हैं। बस आप ये जो है वीडियो देख लीजिए। ठीक, तो सबसे पहले बात आती है त्रिकोणमिति, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइगोनोमेट्री। ठीक, तो ट्राई का मतलब तीन होता है। ठीक, गोनो का मतलब भुजा, और मैट्री जो एक ग्रीक वर्ड है जो मैट्री से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मेजर। मेजर का मतलब होता है माप। ठीक, तो जो तीन कोणों वाली भुजा या तीन कोणों की भुजा से संबंधित कोण की माप को ही हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक, तो इसमें त्रिकोणमिति, इसमें हम जो है समकोण त्रिभुज का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? समकोण त्रिभुज का यूज करते हैं। तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो वह त्रिभुज जिसका कोण क्या होता है? 90 डिग्री होता है, उसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज बोलते हैं। यानी कि जो समकोण त्रिभुज होता है उसका जो मान होता है समकोण त्रिभुज में, यानी कि जिस कोण का मान 90 डिग्री होता है उसको हम क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज बोलते हैं। यानी कि ये वाला जो कोण है वो 90 डिग्री है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम राइट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइट एंगल, यानी कि समकोण बोलते हैं। इसके जो ये वाले दो कोण हैं इसको जो है न्यून, ये दोनों न्यून कोण होते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। यानी कि इन दोनों कोणों को जो मान होगा वो इन दोनों कोणों की जो योग होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा। यानी कि अगर जो ये 30 है तो ये 60 होगा, ये 45 है तो ये भी 45 होगा। ठीक, ये 60 है तो ये 30 होगा, ये 30 है तो ये 60 होगा। ठीक, तो ये इसमें जो है होता है। ठीक, तो इसमें जो पाइथागोरस प्रमेय आती है, इसमें सबसे पहली बात आती है पाइथागोरस प्रमेय की। तो पाइथागोरस जो प्रमेय ये कहते हैं कि जो इसमें जो कर्ण होता है जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में हाइपोपोटेनियस, जो कर्ण होता है वो जो कर्ण होता है इसकी भुजा यानी कि जो परपेंडिकुलर होता है इसको हम क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। और उसके आधार यानी कि बेस के वर्गों के योगों के क्या होती है? बराबर होती है। यानी कि जो कर्ण होता है वो परपेंडिकुलर यानी कि लंब और बेस यानी कि आधार के वर्गों के योगों के बराबर होता है। यानी कि जो कर्ण का वर्ग होगा लंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है। यही आपकी क्या? पाइथागोरस प्रमेय है। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है? इसमें जो ये कोण जो ये 90 डिग्री है, इसके जो सामने वाली भुजा होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। ठीक है, जो ये थीटा जहां पे कोण बन रहा है, तो ये थीटा जो कोण बन रहा है इसके सामने वाली भुजा हम क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। इसके सामने वाली भुजा लंब कहते हैं, और ये जो बच्चा है ये आधार। अगर जो हम थीटा यहाँ पे ना मान के यहाँ पे मानते हैं तो इसके सामने वाली भुजा ये वाली लंब हो जाएगी, और ये आपका क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये आधार हो जाएगा। लेकिन कर्ण जो है वही रहता है, कर्ण जो है कभी भी नहीं बदलता है। ठीक, यानी कि कोण जो 90 डिग्री होगा उसके सामने वाली भुजा जो होगी कर्ण कहलाएगी। यानी कि आप जो है कर्ण नहीं बदलेगा। ये आपका जो थीटा अगर जो यहाँ पे ये वाला हम लेते हैं तो इसके सामने वाली भुजा लंब ये हो जाएगी। अगर जो यहाँ पे थीटा हम ये वाला मान लेते हैं तो यानी कि कोण ये हम लेते हैं तो इसके सामने वाली भुजा लंब ये हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें आपको पता है कि इसमें जो यानी कि लंब बटे आधार यानी कि लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, इस तरह के जो इन कोणों का जो अनुपात होता है इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। तो जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो कितने होते हैं? टोटल 6 होते हैं। जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। यानी कि जो साइन थीटा होता है उसका अपोजिट यानी कि 1 अपान साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 अपान कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू होता है 1 अपान साइन थीटा, cos थीटा इक्वल टू होता है 1 अपान सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपान cos थीटा। ठीक है, ऐसे ही tan थीटा इक्वल टू 1 अपान cot थीटा, cot थीटा इक्वल टू 1 अपान tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपान cos थीटा, cot थीटा इक्वल टू cos थीटा अपान sin थीटा।
तो ये जो मान होते हैं ये वाले, ये आपको बस मान ये जो है आपको याद रखने हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, इसके बाद जो आती है सर्व समीकरणाएं आती हैं, यानी कि जो ये वाला जो होता है लाल बटा कक्का, ये वाला जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है इसमें जो यूज किया जाता है, जैसे मान लिया कह दे कि एक जो भुजा है, ये मान लिया कह दे कि एक समकोण त्रिभुज है, इसकी ये भुजा मान लिया 5 सेंटीमीटर है, ये भुजा 3 सेंटीमीटर है, ये कोण जो है 90 डिग्री समकोण त्रिभुज है, यानी कि कोण थीटा यहाँ पे ए बी सी दिया हुआ है, यानी कि कह रहा है कि साइन सी का मान ज्ञात कीजिए, साइन सी का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन सी का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय आपकी क्या होती है, कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यही तो है, बस कुछ नहीं करना है। आपको पता है कि कर्ण दिया है 5, यानी कि 5 का वर्ग इक्वल टू लंब आपका दिया नहीं है, यानी कि लंब आपको निकालना है, यानी कि लंब का वर्ग इक्वल प्लस आधार दिया है 3 का वर्ग, ठीक है। यानी कि ये 5 का वर्ग यानी कि 25 इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस 3 तिहाई 9, यानी कि यल स्क्वायर इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 25 माइनस 9 इक्वल टू आपका बचेगा 16। क्या बचेगा, 16, यानी कि यल इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 4। क्या आ जाएगा, 4, यानी कि ये 4 आ गया। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, यानी कि लंब दिया है आपका 4, कर्ण दिया है 5, तो ये आपका मान क्या आ जाएगा, 4/5 आ जाएगा। इस तरह से हम ये सवाल लगाते हैं, ठीक। तो ये आपका जो साइन थीटा बराबर दिया है लंब बटे कर्ण, तो इसको हम क्या करते हैं, जैसे ये दिया है लंब बटे कर्ण आधार बटे कर्ण लंब बटे आधार, यानी कि ये जो फार्मूला आप बस याद कर लीजिए, यानी कि लाल बटे कका, लाल बटे कका, ठीक। तो लाल बटे कका से आप आसानी से जो है इसको याद कर सकते हैं, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण, और ये cos थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण, और tan थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे आधार। जस्ट इसका अपोजिट यानी कि उल्टा कर देते हैं, तो ये जो हो जाता है कर्ण बटे लंब ये होता है कोसिक थीटा, यानी कि कर्ण बटे आधार ये होता है सेक थीटा, आधार बटे लंब ये होता है कोट थीटा, ये क्या होता है, कोट थीटा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार बस आपको ऐसे अगर जो इंग्लिश में याद करना है, यानी कि जो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक। तो ये आपका परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज ये साइन थीटा, ये आपका कोस थीटा, ये टेन थीटा, ठीक उसी प्रकार इसका जस्ट अपोजिट भी हो जाता है, ठीक है। तो जैसे आपको अब फिर उसके बाद आती है सर्व समीकरण। तो सर्व समीकरण में जो साइन स्क्वायर थीटा इज प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो लंब बटे यानी कि साइन स्क्वायर थीटा का जो मान होता है लंब बटे कर्ण का वर्ग होता है, यानी कि आधार बटे कर्ण का वर्ग होता है, ये 1 के बराबर होता है। यानी कि यहाँ पे मान रख देते हैं, यानी कि जो लंब का वर्ग हो जाएगा कर्ण के वर्ग और प्लस आधार का वर्ग बटे कर्ण का वर्ग, ठीक है। यहाँ पे तो ये क्या होता है, ये हर बराबर दिया है, तो इसमें हम हर क्या कर देते हैं, कर लेते हैं, यानी कि ये आपका लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर ये क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, कर्ण स्क्वायर, यानी कि कर्ण स्क्वायर से कर्ण स्क्वायर कट जाएगा, यानी कि 1 आया। तो आपको पता चल गया होता है कि ये सर्व समीकरण यानी कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 क्यों आया है, ठीक है। यानी कि जो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आया है, इससे हम दो और फार्मूले बना सकते हैं, यानी कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, यानी कि sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos से, यानी कि इसको हम उधर भेज देंगे तब क्या हो जाएगा, माइनस का cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार का जो हमको cos स्क्वायर थीटा निकालना है तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू ये हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1, ठीक। तो इसमें भी जैसे sec थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार, क्या होता है, कर्ण बटे आधार, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो इसका मान रख देंगे, ये आपका आधार क्या है, यानी कि ये जो हर दिया है ये बराबर है। तो यहाँ पे ये हमने यहाँ से जो है यहाँ पे हमने किया, ठीक। तो यहाँ पे जो हमने किया है, यानी कि आधार ये कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर ये जो होता है आधार के बराबर होता है, यानी कि आधार स्क्वायर बटे आधार स्क्वायर बराबर 1, यानी कि ये आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे जैसे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 दिया है, तो sec स्क्वायर थीटा हमको मान निकालना है, तो ये इसको tan स्क्वायर को उधर भेज देंगे, यानी कि क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब अगर जो हमको tan स्क्वायर थीटा
को निकालना है तो ये 1 जो है इसको इधर लाएंगे यानी कि sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार ये आपका अगली जो सर्व समीकरण होती है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होती है। ठीक, इसको भी उसी प्रकार डिफाइन कर लेते हैं। ठीक, तो जैसे उसके बाद हम आते हैं जैसे कोसेक स्क्वायर थीटा यानी कि ये आपका है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये आपका हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, cos थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है, tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1 होता है। यानी कि जैसे हमको ये निकालना है साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, ये कर्ण से कर्ण कट जाएगा यानी कि लंब से लंब कट जाएगा इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार हम ये फार्मूले लगा लेते हैं। उसके बाद आता है जो त्रिकोणीय मिति अनुपात में अगर मान निकालने के लिए आता है तो उसमें जो हमको मान ये हमको सारणी जो है याद करने में बड़ा मुश्किल होता है, तो इसको आप बिना याद किए हुए आसानी से कभी ना भूलने वाली इस तरह से आप इस ट्रिक से जो है आप कभी नहीं भूलेंगे। जैसे आप मान लिया यहाँ पे दिया है, यहाँ पे पहले आप लिख लेते हैं 0 1 2 3 4 लिख लेते हैं, उसके ऊपर हम करनी चढ़ा लेते हैं, प्रत्येक को जो है 4 से क्या कर देंगे भाग कर देंगे। जब 4 से भाग करेंगे यहाँ पे तो 0 को किसी संख्या को जब हम 0 से भाग करते हैं तो वो क्या आएगा 0 आएगा, यानी कि उसका जब वर्गमूल करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार 1/4 है यानी कि रूट के अंदर है 1 का जो वर्गमूल निकालेंगे 1 आएगा, यानी कि 4 का अगर जो वर्गमूल हम निकालेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। ठीक उसी प्रकार ये दिया है 2/4 यानी कि 2 1 कम 2 2 2 4 यानी कि 1 का वर्गमूल निकालेंगे 1 आएगा, रूट 2 जो है रूट 2 के 2 ही रहेगा। ठीक है, ऐसे ही रूट 3 जो है रूट 3 ही रहेगा यानी कि 4 का जो वर्गमूल क्या आएगा 2 आएगा, 4 से 4 को भाग करेंगे 1 आएगा, 1 का वर्गमूल क्या आएगा 1 आएगा। आपको ये क्या करना है इसको जो इधर रख देना है, इसको इधर रख देना है, इसको यहाँ पे रख देना है, इसको यहाँ पे रख देना है, इसको यहाँ पे रख देना है, कुछ नहीं करना है, बस आपको मान जो है इधर का उधर बस करना है। इसके बाद आपको पता है कि tan थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा बटे cos थीटा। अभी हमने बताया tan थीटा इक्वल टू क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, यानी कि sin tan थीटा हमको tan 0 का मान निकालना है तो tan 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा sin 0 अपॉन cos 0। sin 0 यानी कि 0 को किसी संख्या से हम भाग करेंगे क्या आएगा 1 आएगा, क्या आएगा 1 आएगा, यहाँ पे मान रख देंगे। ठीक उसी प्रकार अगर जो हमको tan जो है 30 अंश का मान निकालना है तो tan 30 अंश का मान इक्वल टू यानी कि tan 30 अंश का मान निकालने के लिए 30 बटे क्या हो जाएगा cos 30, तो sin 30 का मान क्या होता है 1/2 और cos 30 का मान होता है √3/2, यानी कि ये क्या हो जाएगा ये इसके साथ चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा यानी कि 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि क्या बचेगा 1/√3। ठीक, ठीक उसी प्रकार हम क्या निकाल लेते हैं tan 45 का निकाल लेते हैं, tan 45 का मान हो जाएगा आपका sin 45 बटे cos 45, तो यानी कि दोनों मान क्या है बराबर है, यानी कि ऊपर नीचे क्या होंगे कट जाएंगे, यानी कि क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार हम tan 60 का मान निकाल लेते हैं तो tan 60 इक्वल टू क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो sin 60 अंश का मान क्या होता है √3/2 और cos 60 अंश का मान क्या होता है 1/2, यानी कि जो ये यहाँ पे क्या होगा ये इसके साथ जाएगा ये इसके साथ जाएगा, यानी कि 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी कि क्या बचेगा √3 बचेगा। उसके बाद हम क्या निकालेंगे tan 90 का मान निकालेंगे तो sin 90 बटे cos 90, sin 90 बटे cos 90, sin 90 का मान 0, cos 90 का मान कितना 0। 1 को किसी संख्या को जब हम 0 से विभाजित करते हैं यानी कि भाग करते हैं तो वहां पे क्या आता है आप परिभाषा नॉट डिफाइन, यानी कि वहां पे क्या आ जाएगा अनंत आ जाएगा, बस आपको इधर का उधर करना है, यानी कि अनंत ये यहाँ 0 यहाँ पे √3 यहाँ पे 1/√3 वहां पे 1 बिल्कुल बीचों बीच में। ठीक है, ठीक उसी प्रकार आपका sec थीटा का मान निकाल लेते हैं, यानी कि sec थीटा इक्वल टू अभी हमने बताया sec थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/cos थीटा, यानी कि sec थीटा यानी कि 0 का मान निकालना है तो cos 0 का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे cos 0 में cos 0 का मान रख देंगे, यानी कि 1/cos 0 का मान क्या है 1 है, यानी कि किसी संख्या को 1 से 1 भाग करेंगे क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, उसी प्रकार sec हमको 30 अंश का मान निकालना है, यानी कि sec 30 इक्वल टू 1/
क्या हो जाएगा cos 30 अंश। cos 30 अंश का मान क्या होता है √3/2 है, यानी कि 2 कहां पहुंच जाएगा ऊपर पहुंच जाएगा, √3 कहां होगा नीचे होगा, यानी कि sec 30 अंश का मान हो जाएगा आपका 2/√3। ठीक उसी प्रकार आपका हम क्या निकालेंगे sec 45 का 45 अंश का अगर जो मान हमको निकालना है तो sec 45 अंश का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, sec 45 का मान यानी कि sec 45 अंश इक्वल टू 1/cos 45 अंश। तो cos 45 का मान क्या होता है 1/√3 होता है, यानी कि 1 के नीचे क्या आ जाएगा 1/√2, तो √2 ऊपर पहुंच जाएगा, यानी कि ये आपका हो जाएगा √2 हो जाएगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार sec हमको क्या निकालना है, sec हमको निकालना है sec 60 अंश का, यानी कि sec 60 अंश इक्वल टू 1 हो जाएगा 1/cos 60 अंश। तो cos 60 अंश का मान होता है 1/√2, यानी कि 1/2, यानी कि 2 कहां पहुंच जाएगा ऊपर पहुंच जाएगा, यानी कि ये इसका मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमको निकालना है sec 90 का। तो sec 90 का निकालने के लिए क्या हो जाएगा 1/cos 90, cos 90 यानी कि 1/cos 90 का मान 0। किसी संख्या को जब हम 0 से डिवाइड करते हैं वहां पे क्या आता नॉट डिफाइंड, मतलब अपरिभाषित यानी कि अनंत। बस इधर का उधर अनंत यहाँ पे लाना, 1 को यहाँ पे लाना, 2 को यहाँ पे लाना, 2/√3 को यहाँ पे लाना, √2 को वहीं पे लिख देना। ठीक, तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके आगे अब जो है अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे, आपको जो है क्वेश्चन भी करवा देंगे, जो भी फार्मूले बते हैं वो भी जो बचे हुए फार्मूले वो भी हम आसानी से याद करवा देंगे, आपको बिल्कुल घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है।